ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो किसी समय में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था, जिसका नाम था सेठ राम प्रसाद। वो अनाज का व्यापार करता था। सेठ राम प्रसाद अमीर होने के साथ साथ दयालु भी था। उसने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसके व्यापार को ठप कर दिया और उसे लाखों रुपयों का कर्ज हो गया। राम प्रसाद के घर में उसकी पत्नी, एक जवान बेटा आशीष और एक बेटी थी संजू। राम प्रसाद का व्यापार खत्म हो जाने के बाद उसने सोचा कि उसकी शहर में एक दुकान है। उसे आशा थी कि उसका बेटा आशीष उस दुकान को संभाल लेगा। बेटा, हमारा काम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास दुकान तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी दुकान संभालो, और कुछ नहीं तो कम से कम घर का खर्चा तो चल सकेगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। कितने सालों से हमारी शहर की दुकान खाली पड़ी है। अब तुम्हें इस घर के बारे में सोचना होगा। अगर तुमने काम अच्छे से संभाल लिया तो हम लोगों का कर्ज भी उतार पाएंगे। माँ, आप और पिताजी जैसा कहेंगे मैं वही करूँगा। आशीष हर रोज घर से दुकान के लिए जाता, लेकिन सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता। इधर राम प्रसाद भी घर चलाने के लिए शहर में कुछ न कुछ काम करने के लिए जाने लगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक शाम राम प्रसाद थका हुआ घर आया। उसकी इच्छा हो रही थी जल्दी से बिस्तर मिले। वक्त के तीखे तेवरों ने उसे बहुत थका दिया था। मीना ने देखा तो वह भी पीछे पीछे आ पहुंची और उसकी हालत देखकर बोली, कपड़े तो निकाल लिए होते, लाओ मैं निकाल दूं। मीना, मुझे मत छेड़ो, पड़ा रहने दो। कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती है। बड़ा थका हुआ हूँ। हो सके तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। न जाने कब दिन सुधरेंगे, कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरी आत्मा कहती है जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। मीना, ये सब मन का वहम है। यही सोचते ये सब झेलते आ रहे हैं। अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। थोड़ा सा काम क्या कर लेता हूँ, थकान हो जाती है। जब सुख झेलने की उम्र आई है तो दुख भोग रहा हूँ। कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। सब बनी बनी के रिश्ते होते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता। जी, आप थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। मीना चाय बनाने के लिए रसोई की ओर चली गई। वो सोचने लगी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, काफी उतार चढ़ाव देखा है। जब अच्छा काम था, सुख था, सभी अदब से बात किया करते थे, आगे पीछे लोग घूमा करते थे। कितने लोग इस शहर में इसके सहयोग से आज बुलंदी पर है, पर कोई सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा दुख है इन्हें। पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए इस उम्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मीना अपने पति का दुख दर्द समझती है। इसी कारण समय समय पर उनका साहस बढ़ाए रहती है। सच्ची पत्नी का यही धर्म होता है कि दुख में पति के दर्दों और भावनाओं को समझकर कदम कदम पर साथ दे। कुछ समय बाद मीना चाय लेकर आ पहुंची और बोली, यह लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और मैं तो कहती हूँ कि आप चिंता मत किया करो, जीवन में सुख दुख तो चलता रहता है। इनसे घबराने वाला जीवन के संघर्ष में हार जाता है। ईश्वर की कृपा रही तो पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीना, ऐसे मोड़ पर तुम्हारा साथ हो और मैं घबरा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि तुम जैसी पत्नी हर आदमी को दे। नहीं तो आजकल की औरतों को मैं भली भांति जानता हूँ। सुख में तो पति को बहुत प्यार करती है और दुख में रात दिन कोसती है। सब पत्नियां ऐसी नहीं होती। जो पत्नी दुखों में पति को कोसे, मैं उसे पत्नी नहीं, गैर औरत समझती हूँ। ऐसी औरत पत्नी के नाम पर कलंक होती है। तुम ठीक कहती हो मीना, पर हर पत्नी ऐसा नहीं समझती। वो तो अपना दुख सुख देखती है, पति का नहीं। अच्छे भले परिवारों के टूटने का यही तो कारण है। अब अपने पड़ोस के शर्मा जी को ही देख लो, कितना प्यार था पति पत्नी में। लोग आश्चर्य करते थे। आज पूरा मोहल्ला दोनों की रात दिन की काव काव से तंग है। अजीब, मुझे अपना घर देखना है, दूसरों से हमें क्या लेना देना। अपनों को हमने हमेशा देखा भाला, पर वो सब साथ छोड़ गए तो दूसरों को देखने से क्या लाभ होगा।
अब तो उनसे यही सीख मिली है कि यहाँ अपनी मौत वरना है, अपनी मौत जीना है। तुम ठीक सोचती हो मीना। काश मैंने भी कुछ अपना भला सोचा होता तो शायद यह दिन देखने नहीं पड़ते। मुझे गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो अपनों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। छोड़ो उन पुरानी बातों को, अब ये बताओ कि खाने में क्या लोगे? मीना, जो इच्छा हो बना लो, सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाऊंगा। आप जो खाओगे बना दूंगी। तुम ऐसा करो, आलू मटर बना लो, सुबह ताजी रोटियां बना देना, सब्जी यही काम आ जाएगी। मीना उठकर खाना बनाने चली गई। समय की अंगड़ाई और पत्नी के सहयोग ने राम प्रसाद का साहस संघर्ष के लिए और उत्साहित कर दिया। सुबह होते ही राम प्रसाद काम के लिए जाने लगा तो मीना ने अनुरोध किया, अजी जाते जाते आशीष को दुकान खोलने की आज्ञा देते जाइए, वह अब किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देगा। मीना, तुम्हें मालूम है आशीष की वजह से इस गरीबी में कितनी बड़ी रकम की चपेट में आ गया हूँ। सब मुझे ही निभानी पड़ रही है, मैं अब और नहीं झेल सकूंगा। और तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। इससे बेहतर है कि दुकान बंद रहे, सिरदर्दी तो नहीं रहेगी किसी बात की। उसे यारी दोस्ती निभा लेने दो, जब ठोकर खाएगा तो दिमाग सही हो जाएगा। आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है। आशीष अभी बच्चा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वह अब शिकायत का मौका नहीं देगा। ये तुम्हारा विश्वास है मीना, उसका नहीं। उसकी सिफारिश मत करो, इस बात को मैं नहीं मान सकता। हाँ, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? इतनी खुशामद अगर मैं पत्थर के साथ करती तो उसके दिल में भी दया का सागर उमड़ पड़ता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मीना? छोड़ो, चाप